जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करेंगे एसएससी जीडी मेडिकल कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ जो है आपकी कब तक लगाई जा सकती है, मेडिकल की कट ऑफ जो है कब तक लगाई जा सकती है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या सभी कैंडिडेट को मिलेगा मेडिकल देने का मौका। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई किए हैं तो उनको क्या सभी लोगों को मेडिकल देने का मौका मिलेगा या नहीं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको कौन सी पोस्ट, कितने नंबर ज़्यादा होने पर कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सही व सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो ये हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्या सभी कैंडिडेट को मेडिकल देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई किए हैं उनके मन में ज़रूर विचार होगा कि मेडिकल सभी लोगों को देने को मिलेगा या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले जो वैकेंसी की। तो वैकेंसी हमारी यहाँ पर कितनी आई हुई, तो वैकेंसी आपकी 50,187 बढ़ा के आपके कर दी गई थी। याद रखिए, टोटल जो वैकेंसी आपकी 50,187 पोस्ट कर दी गई थी। और यहाँ पर आपके 2 गुना कैंडिडेट डीएमई के लिए पास किए जाएंगे। याद रखिएगा, डिजिटल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होना है, तो उसके लिए जो आपके 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पर आपके जो हैं पास किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 1,03,74 के आसपास, याद रखिएगा 1,03,74 के आसपास आपके जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर पास किए जाने हैं। याद रखिएगा 374, याद रखिएगा। तो 1,03,74 कैंडिडेट के आसपास जो है आपके मेडिकल के लिए पास किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जैसे कि फिजिकल क्वालिफाई 1.5 लाख कैंडिडेट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1.5 लाख कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 1,03,74। याद रखिएगा, यहाँ पर नोटिस के माध्यम से बता भी दिया गया है कि 1,03,74 कैंडिडेटों का हम लोग यहाँ पर मेडिकल कराएंगे। जी हाँ, 1,03,74। तो 1,03,74 कैंडिडेट का यहाँ पर मेडिकल होना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं किन किन कैंडिडेट को जो है मेडिकल देने का मौका नहीं मिलेगा, तो मान लीजिए आपकी फिजिकल मेरिट लिस्ट गई थी उससे आपके 1 से 2 नंबर, जी हाँ 1 से 2 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो इन कैंडिडेट को हो सकता है कि मेडिकल के लिए ना बुलाया जाए। याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी कट ऑफ है इससे हाई ही जाएगी, इससे लो नहीं जाएगी। यानी कि आपके 1 से 2 नंबर अगर ज़्यादा हैं तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि मेडिकल की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट हमारा जो है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। जी हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिलअप करते समय आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी होंगी। तो मान लीजिए 1 नंबर पे आपने भर दी CI सब। जी हाँ, 1 नंबर पे आपने CI सब पोस्ट भरी है। दूसरे नंबर पे मान लीजिए आपने भर दी BSF और तीसरे पे आपने SSB BSF, तीसरे नंबर पे आपने भर दी SSB। याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे SSB। इसी प्रकार से आपने और भी नीचे जो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस थी वो अपने भर दें। और यहाँ पर मान लीजिए आपकी मेडिकल की मेरिट लिस्ट यानी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई गई उससे आपके 10 से 15 नंबर ज़्यादा हैं। मान लीजिए 10 से 15 नंबर ज़्यादा हैं और आप CI की जो कट ऑफ है इसको क्रॉस कर रहे हैं तो आपको ये वैकेंसी दे दी जाएगी। याद रखिएगा, ये वैकेंसी आपने जो भरी थी CI आपने पोस्ट भरी थी, अब तो यहाँ पर ये पोस्ट दे दी जाएगी। मान लीजिए आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उससे इतने नंबर ज़्यादा नहीं है तो आपको क्या होगा कि आपने जो दूसरे नंबर पे पोस्ट फिलअप की थी यानी BSF, मान लीजिए यहाँ पर आपके 7 से 8 नंबर ही ज़्यादा हैं, तो आपको क्या होगा कि जो आपने दूसरे नंबर पर चॉइस रखी तो आपको वो दे दी जाएगी। अगर इससे भी कम है तो आपने जो तीसरे नंबर पर यानी मान लीजिए जैसे कि SSB में सबसे ज़्यादा पद है मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर SSB में सबसे ज़्यादा पद हैं तो आपको फिर वही पोस्ट अलॉट कर दी जा सकती है। याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से आपकी जो है पोस्ट अलॉट की जाती हैं फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से तैयार करके रखना चाहिए जो कि आपको मेडिकल देने के समय आपकी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र, याद रखिएगा हम लोग यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपके पास अवश्य होना चाहिए, याद रखिएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जी हाँ कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर OBC SC और ST, याद रखिएगा OBC SC और ST के पास होना चाहिए। OBC SC और ST इनके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का। याद रखिएगा सेंट्रल लेवल का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर
और यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपको जो मेडिकल में कितना समय लगता है। जी मेडिकल अगर आप देने जाते हैं तो आपको कितना समय लगता है, तो आपको 1 से 3 दिन का समय लग सकता है। याद रखिएगा 1 से 3 दिन का समय लगता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर गर्ल का ज़्यादातर 1 दिन में ही मेडिकल कंप्लीट करा लिया जाता है, और बॉयज़ जो होते हैं इनका जो 1 से 3 दिन समय लग सकता है। याद रखिएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि मेडिकल का जो आपका ये फिजिकल की जो आप हो चुका था आपका, तो मेडिकल की कट ऑफ आपकी कब तक आ सकती है, तो ये आपकी 15 तारीख से, याद रखिएगा, यानी 15 जून से लास्ट तक आपके जून के सप्ताह तक आ सकता है। यानी 15 जून के बाद से आपका कभी भी आपका जो कट ऑफ है आने की ज़्यादातर संभावना है। यानी 15 जून के बाद आपका कभी भी आ सकता है, जून के लास्ट सप्ताह तक आ सकता है। याद रखिएगा 15, 16 या 17 तारीख तक आपका जो है इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा। इसका जो है मेडिकल काफ़ी जल्दी शुरू भी करा दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।